This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near Police Chowki, Pratapnagar, Nagpur. आज कांग्रेस भी सोशल मीडिया की तरफ चली है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया के कारण आज बीजेपी सत्ता में आई है। इसी मुद्दों को लेकर आज हम कृष्ण खोपड़े जी से पूछेंगे कि सोशल मीडिया के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई है क्या। आज इसी को लेकर कांग्रेस आज मुहिम चालू कर दी है। हर जगह सोशल मीडिया में अपने कार्यकर्ता हो या आम जनताओं को बता रही है कि कांग्रेस में किस तरीके से काम किए 60 साल में 65 साल में, ये सब चीज़ें आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से बता रही है। लेकिन सत्ता में बीजेपी सोशल मीडिया के वजह से आई है कि ये हम कृष्ण खोपड़ी सर मेरे को बताया आप आज कांग्रेस जो सोशल मीडिया की तरफ जा रही है, क्या बोलते हैं कि बीजेपी सोशल मीडिया के वजह से सत्ता में आई है, ये क्या सही है क्या? नहीं, कांग्रेस ने सोशल मीडिया का जो कैंपेन का जो उनकी कल बैठक हुई, उन्होंने अभी अपनी नई दुकानदारी शुरू करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और कल भी अपन ने देखा होगा कि उसमें से भी अनेक कांग्रेसी नेता जो बड़े बड़े पदों पर बैठे वो भी सोशल मीडिया से गायब थे। कांग्रेस को कभी सोशल मीडिया का अर्थ समझा ही नहीं। केंद्र में भी इतने जमानों से सरकार में थे, राज्य में भी इतने वर्षों से वो सरकार में थे। सोशल मीडिया का अर्थ यही होता है कि लोगों के घर तक का पहुंचना, लोगों की समस्या हल करना, लोगों के प्रॉब्लम हल करना, विकास के कामें करना, विकास को गति देना, यही सही मायने में सोशल मीडिया का अर्थ होता है। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार सत्ता में रहो या न रहो, चाहे केंद्र में रहो या राज्य में रहो या न रहो, लेकिन इन सब चीज़ों का उपयोग ये जनता के लिए करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक का पहुंचना, लोगों के प्रॉब्लम हल करना, लोगों की समस्या को ध्यान में रखना और धीरे धीरे उन सब का मार्ग निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं ने किया है। आपको मालूम होगा कि एक ज़माना ऐसा था कि कांग्रेस के विरुद्ध सभी पार्टियां एक होकर कांग्रेस से लड़ती थी। आज जमाना ऐसा झपाटे से बदल गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे देश में परिवर्तन आया और इस गति से देश आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए अभी सब पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक हो रही है। अब ये कांग्रेस वालों ने यह भी नई दुकानदारी, नई नौटंकी इन्होंने शुरू किया है। इसका ना जनता उनको समर्थन कर रही है, ना उसको आम कार्यकर्ता उनको समर्थन कर रहा है, और उनके पार्टी के भी लोग उनको इस बात को महत्व नहीं देते। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तुलना इन कांग्रेसी से करना, ये बोले यानी टोटली बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य बेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने दुख भी देखा है और सुख भी देखा है। कांग्रेस वालों की लाठियाँ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने खाया है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आज सभी जगह स्थापित हुई है। और देश अभी भारतीय जनता पार्टी के पीछे है, राज्य भारतीय जनता पार्टी के पीछे। वो इसलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कमिटमेंट जनता से किया, जो वादे जनता से किया, वो वादे हम सभी धीरे धीरे हमारी सरकारें सब पूरी कर रही है। कांग्रेस के राज में देखो ना, अगर अपन नागपुर का ही एक उदाहरण ले तो कांग्रेस को, नागपुर की जनता ने कांग्रेस को बड़े बड़े नेता दिए। केंद्र के अंदर मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, सभी जगह ने बड़े बड़े नेता दिए। लेकिन नागपुर शहर का चित्र ये कभी विकास के माध्यम से बदल नहीं सके। आज 5 साल फडणवीस जी को मिले, जो राज्य के मुख्यमंत्री थे। गडकरी साहब कंटिन्यू 2014 से केंद्र में मंत्री है। आप देख रहे होंगे कि नागपुर शहर का चारों ही दिशा के ओर जो विषय थे, जो समस्या थी, वो अगर किसी ने जनता की हल करने का काम किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। और इसीलिए आज गडकरी साहब ने अनेक
प्रोजेक्ट इस शहर के अंदर लाए, देवेंद्र जी ने इस शहर के अंदर लाए। आज मेट्रो का किसी ने ख्वाब नहीं देखा था, आज अपने नागपुर शहर में मेट्रो अभी दौड़ने लग गई है। और इसलिए इस सोशल मीडिया का उपयोग ये कांग्रेसी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जो नेता मंच पे बैठे थे उनका एक में से मुंह देखना भी एक में से राजकारण में उनका बनता नहीं, लेकिन अभी उनकी मजबूरी है कि कहीं तो भी एक आए, फिर भी वो एक आ नहीं सकते, क्योंकि सभी को सत्ता का लालच है। सभी चाह रहे कि कुछ ना कुछ करके मैं कुछ तो भी हासिल करूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सोशल मीडिया का उपयोग करके ये जनता तक का पहुंचती है। और कार्यकर्ता भी हमारा जन भावनाओं के साथ उनका आदर करते हुए जनता तक पहुंचता है। कांग्रेस का जो अभी मुद्दा आपने जैसा बताया कि लोगों के घर तक जाना है ना, सोशल मीडिया का काम होता है। लेकिन आप बताओ 60 साल बीजेपी ने सिर्फ एक ग्राउंड लेवल पे काम किया, सत्ता में तो थी नहीं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रह के आप लोगों ने काम किया और आज अब वो मुकाम तक पहुंच गए हैं। और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी फिर से रिपीट वापस आए, प्रधानमंत्री बने हैं। ये जो कारण है 2000 से पकड़े अपन तो 2014 तक के कांग्रेस महाराष्ट्र में और अपने नागपुर में भी उनकी सरकार थी, इसमें इन लोगों ने विकास नहीं किया, इसके कारण उन लोग को हार का सामना देखना पड़ा। नहीं, कांग्रेस ने कभी विकास किया ही नहीं ना। मुझे बताओ क्या नागपुर शहर का जो भी नेता होगा, जो इतने बड़े बड़े पदों पे रहे, राज्य में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने शहर का विकास कहाँ किया? लेकिन खुद का विकास उन्होंने 50 साल के करने की पूरी व्यवस्था उन्होंने की है। अनेक नेताओं के नाम अपन बता सकते हैं। क्या उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया? जनता ने जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेम किया था, उनका सम्मान किया था, उनको चुन के भेजा था। चुन के इसलिए भेजे जाते हैं कि अपन क्योंकि सभी जगह कोई अपना चेहरा देख के कोई अपने को मतदान नहीं करता। लोगों को लगता है कि ये पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है, इसको चुन के दो। लेकिन कांग्रेस की परंपरा रही, वो खुद का विकास पहले देखते, जनता का विकास भाड़ में जाए, ये भूमिका प्रत्येक कांग्रेस वालों की रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की भावना यही रहती है। प्रत्येक नगर सेवक से लेकर तो आमदार से तो खासदार तक का यही जनप्रतिनिधियों की भावना रहती है कि अपन उस लायक के नहीं थे, अपन अपनी औकात नहीं थी उस पद के ऊपर पहुंचने की। जनता ने अपने को पहुंचाया, और इसलिए जनता के जो अपन ने शब्द दिया होगा, जो जनता को तकलीफ है, वो तकलीफ हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने किया। और इसीलिए नागपुर शहर का जो चित्र आज तुमको बदला हुआ दिख रहा है। आज कोई भी विधानसभा के अंदर जाओ, कोई भी विधानसभा में जाओ, आज फडणवीस साहब के, गडकरी साहब के, बावनकुळे साहब के ही तुमको विकास के काम दिखेंगे। इन्होंने 3 साल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इनकी 3 साल हो रही, इनकी सरकार आई है, मुझे एक भी ऐसा काम बताओ, एक भी तुम काम बताओ, या एक भी एखादा प्रोजेक्ट बताओ, या एक भी ऐसा प्रोजेक्ट को इन्होंने लाइन दिया, ऐसा एक भी पाइपलाइन में इनका प्रोजेक्ट है, एक भी इन्होंने 3 साल में ऐसा कोई काम किया ना, ऐसा कोई किया नहीं। क्योंकि उनको मालूम है चुनाव के अंदर जनता से झूठे वादे करना, झूठे बातें करने, चुन के आना, ये कांग्रेस का एकमेव धंधा है। हो सकता है बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लगा कि महंगाई, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, क्योंकि उस समय 14 में अपने कहा गया था कि हम भाव कम करेंगे। हो सकता है यही मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है, नागपुर शहर में आज उत्तर नागपुर हो, अपने 2-3 आमदार है नागपुर में। ये आमदार लोगों के भी अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के इन लोगों के बच्चे लोगों को आगे कर रहे, कार्यकर्ताओं को आगे नहीं कर रहे। लेकिन बीजेपी में ये चीज़ें नहीं है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ रहे। इस कारण भी हो सकता है ये कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा होगा। नहीं, कांग्रेस की ये शुरू से ही परंपरा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व माँ बेटों के, बाप बेटा माँ बेटों के ही वही नेतृत्व कर रहा, तो इसलिए नीचे के भी लोग उसका फ़ायदा उठाते। आज प्रत्येक हर जो एमएलए होगा, माजी एमएलए होगा, माजी मंत्री होगा, सबके बेटे कोई ना कोई पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं पद लेकर बैठे हुए। इसलिए आम जनता के ऊपर, आम कार्यकर्ताओं के ऊपर उनके साथ विश्वासघात करना, उनके ऊपर अन्याय करना, ये कांग्रेस की परंपरा है। और इसीलिए कांग्रेस ये धीरे धीरे अभी समाप्ति की ओर धीरे धीरे कांग्रेस जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में अलग भूमिका रहती है। भारतीय जनता पार्टी का ही
कार्यकर्ता वो कोई ऊपर से कभी किसी को थोपा नहीं जाता। एक सामान्य कार्यकर्ता ही हमारे यहाँ नगर सेवक बनता, सामान्य कार्यकर्ता ही हमारे यहाँ आमदार बनता, खासदार बनता। और इसलिए ये जो तो कार्यकर्ता बेस पार्टी जिसको सबसे हटके पार्टी बोला जाता है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पूरे भारत देश से धीरे धीरे खत्म हो रही है, ऐसा आप बोल सकते हैं, या तीसरी पार्टी दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आ सकती है, या फिर कांग्रेस को किसी न किसी का सहारा लेकर सत्ता में बैठ सकती है? नहीं, कांग्रेस ने तो अभी भूल ही जाना चाहिए कि मैं पहले नंबर पर आऊँगी कि दूसरे नंबर पर आऊँगी। 400 के ऊपर सीटें लोकसभा की लेने वाली वो अभी 40-42 सीटों के अंदर आके सिमट गई है। 2024 में और मोदी जी का करिश्मा होगा तो और उसमें घसरन कितनी होंगी वो जनता ही तय करेंगे। लेकिन अभी जनता से, कांग्रेस से जनता का विश्वास पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। पूरी तरीके से विश्वासघात जनता के साथ कांग्रेस ने इतने सालों में किया और इसलिए जनता अभी कांग्रेस के ऊपर विश्वास भी नहीं करती। सिर्फ चुनाव आयोग के या कांग्रेस के नेता हो या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, ये बरसाती मेंढक सर के बाहर आते और चुनाव खत्म हो गया कि बिल के अंदर घुस जाते। बाद में कहीं कोई भी विषय के ऊपर लेको भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता ऐसा है वो जनता से जनता के पास जाता है, जनता के कंटिन्यू संपर्क में रहता है, अनेक प्रकार की जो अड़चनें आती उसको दूर करने का प्रयास करता। हमारे कंटिन्यू हेल्थ के माध्यम से सभी जगह हमारे कैंप शुरू रहते, जो जो अड़चनें हैं वो अगर कोई दूर करता होगा तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता करते हैं। महानगर पालिका का भी अभी विषय पूछे तो महानगर पालिका के भी चुनाव है, उसमें भी बीजेपी फिर से वापस आ सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर महानगर पालिका का जो अभी चुनाव आ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी नगर सेवक हो, उन्होंने अपने अपने प्रभाग में जबरदस्त रूप से काम किया है। तुम कांग्रेस के राज में देखते थे तो लोगों को अनेक प्रकार की अड़चनें आती थी, डेवलपमेंट के काम भी होते नहीं थे, उनकी परंपरा भी नहीं, उनकी संस्कृति भी नहीं थी कि विकास के काम होना चाहिए। आज जब से गडकरी साहब केंद्र में मंत्री बने, मुख्यमंत्री 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहे और बावनकुड़े नागपुर जिले के पालक मंत्री थे, और उस जमाने से लेकर तो महानगर पालिका इस शहर का डेवलपमेंट करने का काम, इस शहर का सभी सर्वांगीण विकास करने का काम ये किसी ने किया होगा तो नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमारे सभी नगर सेवकों ने किया है। आज तुम देखोगे अनेक इतना धुपकाला जाने के बाद, इसीलिए पानी की कभी कभी धुपकाला होने से कहीं कहीं अड़चने आना ही है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, आज 30-35 लाख का शहर है। इतने बड़े शहर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना ये हम समझ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में तो लोग मड़के जाके उनके सर के ऊपर फोड़ते थे तो उनको जाग नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में आज गडकरी साहब के नेतृत्व में हम कई जगह 24 घंटे पानी, आज भी हम 24 घंटे पानी अपने यहाँ दे रहे। मेरे पूर्व नागपुर के अंदर कई ऐसे अनेक भाग है कि जहाँ 24 घंटे पानी अभी भी धुपकाले में हम दे रहे। धीरे धीरे टप्पा करते करते हम पूरे शहर को भी 24 घंटे पानी दिलाने की गडकरी साहब, फडणवीस साहब की जो योजना है, जो केंद्र सरकार के माध्यम से अमृत योजना के माध्यम से जो शहर के अंदर उन्होंने लाया। और निश्चित रूप से तुमने देखा होगा कि सिर्फ कांग्रेस ये राजनीतिक को कुछ ना कुछ मुद्दा लेके वो यहाँ पर वातावरण खराब करने का प्रयास करती है, लेकिन उन्हीं के वही कार्यकर्ता हर जगह रहते। जनता उनके साथ में कहीं पर भी दिखती नहीं। जो चंगू मंगू जो ठहरे हुए उनके कार्यकर्ता है, उसके सिवा दूसरे कोई आम जनता उनके साथ में नहीं दिखती। नहीं तो हमने बिजली के खिलाफ मोर्चा निकाला था तो 25,000 लोगों का मोर्चा हम लोगों ने निकाला। महानगर पालिका ने टैक्स अनाप शनाप गवर्नमेंट के इशारों पर बढ़ाया था तो उसका हमने बड़े पैमाने पर जनता के समर्थन से हमने मोर्चा निकाला था। इनकी मोर्चा निकालने की क्षमता नहीं है, ये कुछ काम कर सकते नहीं कांग्रेस वाले। इसलिए जनता को कैसे गुमराह करना, कैसे मूर्ख बनाना, यही इनका एक काम चालू है। यही इनकी एक जो राजनीतिक में फोकनार मारने की कोई फैक्ट्री होंगी तो कांग्रेस वालों की फैक्ट्री है।
और इसीलिए इनको पिछले समय 34 नगर चौक उनके आए थे, अब 10-15 भी चुन के आए, तो वो बहुत बड़े भाग्यवान ठहरेंगे। आखिरी सवाल है, एक ज्वाला ढोटे ने एक पालक मंत्री नितिन राउत के लड़की के ऊपर उठाए थे, ये क्रिमिनल जिसको नागपुर शहर से तड़ीपार किया गया था, उसमें मौका की कार्रवाई की गई थी। वो लड़का उनके साथ में आए दिन घूमते रहता, कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रमों में घूमते रहता, लेकिन उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो जबकि खुलेआम दिख रहा है और ये पालक मंत्री के लड़के के साथ में दिख रहा है। तो मेरा कहना है कि ये पालक मंत्री के लड़के के साथ में घूमना, कांग्रेस के हर कार्यक्रम में दिखना, ये क्या कांग्रेस की छवि को खराब कर सकते क्या? नहीं, ज्वाला ढोटे ने जो आरोप लगाया था कि पालक मंत्री महोदय के बच्चे के साथ वो लड़का कहीं तो भी फॉरेन भी गया था, कहीं उनके साथ बाहर भी घूमने गया था, और उसके ऊपर अनेक प्रकार के क्रिमिनल के केस भी है और पुलिस ने उसको दंडित अभी तक नहीं किया, ऐसा उनका आरोप था। लेकिन राजकारण में रहते हुए, लेकिन उस समय अगर उनके लड़कों को ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी कि इसके ऊपर इस प्रकार का एफआईआर दाखिल था, ये अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में अगर उसको ये सब चीज़ों का पता लगा, उस समय तो भी उसने साइड ट्रैक उससे करना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी वो उनके साथ में घूम रहे हैं, आज भी उनके साथ में है और पुलिस मुंह पे ताला लगा के बैठी हुई है, क्योंकि पुलिस का ऐसा अभी रवैया दिख रहा है कि राज्य सरकार का कोई एक आधा मंत्री बोलेगा या राज्य सरकार का जो भी आदेश आएगा उसी का ही वो पालन करती है, और वो यही देखती रहती है कि क्या भाजपा का कार्यकर्ता मिले और कोई पार्टी का कार्यकर्ता मिले उसके ऊपर ही दबाव डाल के केस करने का प्रयास करे। ऐसे अपन ने अनेक, एक सुमित ठक्कर करके था, उसने ट्वीट डाला तो बम्बई से पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए नागपुर आई थी, इतनी पुलिस को समय था, अनेक लोग रोज ट्वीट करते रहते, अनेक प्रकार के क्यों करते, उसके ऊपर उनके सत्तारूढ़ लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। एक राष्ट्रवादी का जो अध्यक्ष बन के बैठा हुआ, उन्होंने तो मेट्रो में नंगा नाच किया था, दारू पिया था, किन्नर के साथ डांस किया था, जुआ वहाँ खेला था, उसके ऊपर भी एफआईआर दाखिल नहीं हुआ। उसका नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम क्या बताने का, शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस का वो अध्यक्ष है, एक में वो राष्ट्रवादी का वो नगर सेवक नागपुर शहर का है। उनने मेट्रो के अंदर किन्नरों के साथ डांस किया, दारू वहाँ पर पिया, जुआ खेला, ये सब मीडिया के अंदर पूरे जिधर उधर दिखा, फिर भी पुलिस ने उसकी दखल नहीं लिया। खुद मेट्रो ने उसकी तकरार किया और लोगों ने उसकी तकरार किया, जो किन्नर के साथ उसने डांस किया उसके भी उन्होंने पैसे नहीं दिया, ऐसी भी तकरार पुलिस को बाद में प्राप्त हुई, और फिर भी उस समय कार्रवाई नहीं, क्योंकि उस समय अनिल देशमुख राष्ट्रवादी के नेता नागपुर में गृह मंत्री के रूप में थे, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। यानी सत्तारूढ़ वालों पे कार्रवाई नहीं करना और विपक्ष का एक आधा रहा तो उस पर कार्रवाई करना, यही अभी धोरण पुलिस डिपार्टमेंट का चालू है। ये थे हमारे साथ कृष्ण खोपड़े जी आमदार। इनने कहा कि सोशल मीडिया का काम है लोगों तक जाना, लोगों के घर तक जाना, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना और लोगों की समस्या को सुलझाना, ये होता है सोशल मीडिया का काम।